गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ के तुक्के जमशेद एकेडमी में। आज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9th। इसके अंदर आज हम समझेंगे क्वेश्चन में कि क्या चीजें होने वाली। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझना है तो ये मैं सीरीज वाइज और एक ही थंबनेल के साथ में ये सारे क्वेश्चंस डाल रहा हूं, तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये सारे मैं अभी तक डाल चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है आज। और हाँ, इसके अंदर एक चीज और बताना है, भूल गया कि वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। देखें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, वह परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। तो देखो गौर से समझने वाली बात क्या है, इसमें क्या क्या चीज दे रखी है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं दिया है, दिया है। क्या क्या दे रखा है जो जान लेते हैं। एक चतुर्भुज जिसका नाम हम ABCD मान लेते हैं, ABCD, ठीक है। अच्छा, फिर इसने कहा जिसके विकर्ण बराबर हैं, जिसके विकर्ण बराबर हो और समद्विभाजित करें और समकोण पर, जिसके विकर्ण बराबर हैं और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मतलब क्या हुआ इस लाइन का जो मैंने यहां लिखा है, एक चतुर्भुज ABCD दिया है जिसके विकर्ण क्या है, बराबर है और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब एक ऐसा चतुर्भुज हमें दे रखा है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसके विकर्ण इक्वल भी हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो आती है समांतर चतुर्भुज की आती है। क्या है? समांतर चतुर्भुज। अर्थात ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो मैं यहां चित्र बना देता हूं। ABCD ये चतुर्भुज मैंने बना दिया। अब इसमें जब समांतर चतुर्भुज है तो AB इक्वल टू DC एंड क्या होगा, AD इक्वल टू BC, ये हो जाएगा। अच्छा, दूसरा इसमें कहा कि इसके जो विकर्ण है बराबर है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये प्रॉपर्टी जो समकोण पर समद्विभाजित करने वाली है, ये समचतुर्भुज मींस रोम्बस की होती है। ये तो पैरेललोग्राम की हो गई और वो रोम्बस मतलब समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है। अर्थात ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। तो मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। आप देखते जाइए क्या क्या बातें इसमें हमें पता चल गई और क्या क्या हमें मिलने वाला है। अच्छा, और विकर्ण उसने बोला बराबर है, तो मतलब AC इक्वल टू BD। ये सारा काम हमें किसमें लिखना है, गिवन में, क्योंकि गिवन में हमें ये दिया हुआ है। अब टू प्रूव, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि देखो हमें कि एक समचतुर्भुज जो है वो क्या है, वह एक वर्ग है। क्या है? वह एक वर्ग है, स्क्वायर है, यह प्रूव करना है। तो स्क्वायर के लिए दो बातें हमें ध्यान रखनी है कि चारों साइड इक्वल हो, पहली बात। तो हमने वो तो यहां पर समचतुर्भुज की वजह से होगी। दूसरी चीज, उसके विकर्ण इक्वल होने चाहिए, डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तीसरी चीज, जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होना चाहिए।
तो देखो एक दो प्रॉपर्टी तो यहां प्रूव होगी, चारों साइड्स इक्वल, डायगोनल्स इक्वल। अब हमें प्रूव क्या करना है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब देखते हैं कैसे, तो यहां पे लिखते हैं ABCD इज ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है। तो मतलब हमें एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D बराबर 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। अब आगे प्रूफ, उत्पत्ति। उत्पत्ति में अब देखो, इसमें हम चलेंगे इस वाले ट्राइंगल में DBA DAB, त्रिभुज DAB और त्रिभुज CBA में, इन दोनों में क्या क्या इक्वल है, ध्यान से देखेंगे। ये साइड्स इक्वल हो गई, AD इक्वल टू BC गिवन दिया है, अच्छा फिर डायगोनल AC और BD, AC इक्वल टू BD, ये भी दिया है। तीसरी चीज AB कॉमन, AB इक्वल टू AB, उभयनिष्ठ, तो तीन चीजें इक्वल होगी, तो ट्राइंगल DAB इक्वल टू ट्राइंगल इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट सर्वांग, ट्राइंगल CBA किस नियम द्वारा, SSS नियम द्वारा। अब ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। और अब हम करने वाले ये वाला जो एंगल है DAB, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, कितने डिग्री होगा, E बाई CPCT, दोनों इक्वल हो जाएंगे, कितने, CPCT द्वारा। ध्यान से देखेंगे, इतने में कोई दिक्कत है, किसी को कोई समझना है तो मुझे बता सकता है, फिर नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में प्रॉब्लम्स जो है वो देखते हैं क्या है। तो देखो इतने में हमें एक बात मालूम, ये एंगल इसके बराबर हो गया। अब चलते हैं आगे इसी में कि एंगल DAB, ये वाला DAB प्लस एंगल CBA इक्वल टू 180 डिग्री, क्या है, 180 डिग्री। क्यों, जब हमने बताया कि एक पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के आसन कोण ये प्लस ये, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, एडजेसेंट एंगल, आसन कोण। तो अब ये दोनों बराबर हो, हमें यहां पे बता रखा है, देखें इसमें और इसमें देख सकते हैं, दोनों में क्या है, DAB CBA दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं DAB प्लस एंगल DAB बराबर 180 डिग्री, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 हमने किसको माना हुआ है, इसको, जो हमने सिद्ध करा था, ये इसको हमने 1 मान लिया। अब चलते हैं, दो एंगल DAB बराबर 180 डिग्री, एंगल DAB बराबर 180 बट्टे में 2, कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल DAB बराबर 90 डिग्री। एंगल CBA और DAB में मिल गया, CBA और DAB में मिल गया, तो हम कहेंगे एंगल CBA इक्वल टू एंगल DAB इक्वल टू एंगल BAD इक्वल टू एंगल CDA बराबर 90 डिग्री। क्यों, देखो जब ये एंगल
इस एंगल के इक्वल है, तो चारों एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे चारों एंगल? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण समान होते हैं, तो चारों 90 डिग्री हो गए। अतः ABCD अतः चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है जिसके प्रत्येक कोण, जिसके प्रत्येक कोण 180 डिग्री 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। इसलिए ABCD एक वर्ग है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस तरीके से किया गया है। अब इंग्लिश में जान लेते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, फिर आपको बताता हूं इसमें कैसे होगा। कि शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए स्क्वायर। मतलब अगर वो राइट एंगल पर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो हमें प्रूव क्या करना है, वो एक स्क्वायर है। अब जरा देखते हैं इसमें कहां पे हम क्या माने, यहां पे हम लिखने वाले ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। मैं इसे रब कर देता हूं। ABCD is a quadrilateral whose diagonals are equal and bisect each other, bisect each other. Therefore, इसलिए ABCD is a parallelogram, is a parallelogram। ये सारा इक्वल हो जाएगा। फिर इससे एक चीज और मिल जाएगी हमें, इसलिए ABCD इज ए रोम्बस। क्या? रोम्बस। क्योंकि उसकी रोम्बस क्यों है, तो उसकी चारों साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स एट 90 डिग्री पर है। डायगोनल्स कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है, इसलिए। और जो डायगोनल्स इक्वल होने के लिए हमने सिद्ध क्या करना है, ABCD क्या है? स्क्वायर है। ABCD इज ए स्क्वायर, इज ए स्क्वायर। अच्छा, यहां पे इन ट्राइंगल DAB एंड CBA गिवन common by SSS rule। by CPCT डॉट डॉट डॉट। अब आगे चलते हैं। समान एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम फ्रॉम इक्वेशन वन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। So ABCD is a rhombus whose each angle is 90 degree।
therefore ABCD is a स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहां पे कि ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल्स क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि जब बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और इक्वल है तो हम कहेंगे वो क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो AB इक्वल टू DC, AD इक्वल टू BC। ABCD क्या है, एक रोम्बस है। रोम्बस क्यों कहेंगे, क्योंकि उसके डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं कितने पर, 90 डिग्री पर, तो इसलिए हमने इसको रोम्बस कहा। रोम्बस की प्रॉपर्टी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स इक्वल उसे गिवन दे रखा है। उससे क्या करना है, ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी कहते हैं डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ईच एंगल्स 90 डिग्री होने चाहिए और चारों साइड्स इक्वल होने चाहिए। चारों साइड्स हमने इक्वल कर दी, डायगोनल्स इक्वल कर दिए, हमें क्या करना है, एंगल्स इक्वल करने हैं। उपपत्ति में क्या लिखना है, यहाँ पे प्रूफ, ओ यहाँ तो मैं लिखना भूल गया, टू प्रूव और प्रूफ। और यहां पे गिवन, गिवन। तो ये प्रूफ में अब क्या करेंगे, एक ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, दूसरा ये वाला ट्राइंगल, दोनों उसको प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट। AD और BC दोनों इक्वल है, AC BD इक्वल है, AB और AB कॉमन है, तो इसकी वजह से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इनकी कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से ये वाले एंगल जो है, ये वाले, ये और ये दोनों इक्वल्स प्रूव हो जाएंगे। अब इन दोनों को अगर हम टोटल करते हैं, इनका सम करते हैं, तो क्या होगा, 180 डिग्री का सम होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ऑलरेडी हम पहले प्रूव कर चुके हैं, दोनों को इक्वल लिख लेंगे। दो है एंगल DAB बराबर 180, 2 से डिवाइड करेंगे 90, DAB और CBA दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। जब ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स, इसका मतलब इसके अपोजिट वाला और इसके अपोजिट वाला चारों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, चारों एंगल्स 90 डिग्री के। तो हम क्या कहेंगे, ऐसा रोम्बस है जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, एक स्क्वायर कह सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।